नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चितरंगी आज कार्यालय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चितरंगी में ब्लॉक अध्यक्ष संकटा सिंह जी कोरोना आपातकाल स्थिति में अन्य राज्यों से जो मजदूर घर आ रहे हैं उनको उपखंड प्रशासन द्वारा सही तरीके से क्वारंटाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम सुरक्षित नहीं है विषय पर विस्तृत चर्चा। आइए सुने संवाददाता रजनीश साहू के साथ संकटा सिंह की खास बात। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष श्री संकटा सिंह से खास बातचीत के लिए आए। आपका समय जगत मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है मजदूरों को घर वापसी के लिए, और इस समय थोक के भाव जो है कोरोना प्रभावित एरिया से राज्यों से मजदूर आ रहे हैं। जो महाराष्ट्र एक तरह से कोरोना का केंद्र बिंदु बना हुआ हार्ड स्पॉट, तो वहाँ से ज़्यादातर मजदूर आ रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है अपने सभी राज्यों के एक दूसरे राज्यों में कम से कम 10 लाख मजदूर इधर उधर है, जिसमें से 7 लाख मजदूर की वापसी हो गई है और 3 लाख अभी बाकी है। वो आ रहे हैं और ये प्रशासन, लोकल प्रशासन या उपखंड प्रशासन द्वारा जिस तरीके से इनको क्वारंटाइन कराना चाहिए उस तरीके से यहाँ की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो इसमें क्या आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं रजनीश भाई, निश्चित रूप से पहले तो हम लोग सुरक्षित थे, लेकिन इधर एक हफ्ते 10 दिन से जो स्थिति देखने में आ रही है, चाहे आप जिस रास्ते में जाइए हर तरह से कहीं पैदल आ रहे हैं, कोई वाहन से आ रहा है, कोई ट्रक से आ रहा है, कोई टैंकर से आ रहा है, जो ही वाहन मिल रहा है उससे लोग आ रहे हैं। और प्रशासन की हमारे हिसाब से जो कमी है कि ये हम उनको घरों में क्वारंटाइन करा रहे हैं। उनकी नाम मात्र की जांच होती है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती, टेम्परेचर भर लिया जाता है। अब घरों में जा कर के वो जाने के लिए चाहे सरपंच, सचिव, पुलिस जो भी हैं, प्रयास, रोजगार सहायक सब प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन गाँव में जाने के बाद वो बाहर से आए हैं तो उसमें से 10% 15% लोग तो बराबर घूम रहे हैं इधर। तो जहाँ तक मेरा मत है कि प्रशासन को इसमें स्ट्रिक्टली ये चाहिए था कि ग्राम पंचायतों में ही अगर क्वारंटाइन करना है तो वहाँ के शासकीय भवनों में क्वारंटाइन भवन बनाना चाहिए था। पंचायतों को उसकी व्यवस्था कराते पंचायतों को भले अधिकार दिया जाता कि आप अपने ग्राम पंचायत मत से उनको खाने पीने की व्यवस्था कराइए, और पुलिस का भी पहरा होता, और ब्लॉक स्तर पर अलग और ग्राम पंचायत स्तर पर अलग, तो निश्चित रूप से सब लोग सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन घरों में तो किसी भी सूरत में क्वारंटाइन नहीं रह सकते, और उसका जीता जागता उदाहरण कोल्हापुर सीधी जिले की घटना है। जो सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, तो वो जीता जागता उदाहरण आपके बगल में देखने को मिला कि प्रशासन उसको घर जाने दे दिया, और जब उसकी हालत ख़राब हो गई तब जाके जानकारी हुई प्रशासन, और जब सैंपल लिया गया तो कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से हमारे भी ज़िले में बहुत वह दिन दूर नहीं है कि 2-4 दिन के अंदर आपको ये स्थिति जो मारामारी आपाधापी लगी हुई है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के सामने ये जो अभी ग्रीन जोन चल रहा है हमारा सिंगरौली जिला, तो ग्रीन जोन बचाने के चक्कर में जो प्रशासन लगा हुआ है, तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। अध्यक्ष जी, आप तो इस समय विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो इस मुद्दे को विपक्ष के तौर पे प्रशासन और राज्य सरकार से इस मुद्दे को उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। कल ही हमने देखा है हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर के माध्यम से आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायतों में शासकीय भवनों में क्वारंटाइन भवन बनाए जाए। ये प्रशासन की उदासीनता, लापरवाही की वजह से गांव-गांव में अब फैलने की स्थिति बन रही है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी हर जगह उठा रही है, लेकिन आज चूँकि पूरे देश में महामारी फैली हुई है, तो आज हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी तरह की राजनीति और किसी की आलोचना हो
आलोचना से भी बचना चाहते हैं। प्रशासन अपने हिसाब से जो सरकारें हैं अपने अपने काम कर रही हैं, लेकिन जो कमी है, जो सुझाव है, वो आदमी अपने मीडिया के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। अब उसका अमल कितना प्रशासन करेगा। जैसे एक दिन देखने को आया कि हमारे पास फ़ोन आया कि 200 लोग झोंको चेक पोस्ट में पड़े हुए हैं। वहाँ झोंको में जो पटवारी साहब थे उनसे हमने बात किया कि आप क्या एसडीएम साहब से बात किए और किसी से बात किए, आप इनको घर ले जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो उन्होंने कहा सबको बता दिया हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। फिर हमने स्वयं बात किया एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने हाथ उठा दिया। एसडीएम साहब ने कहा कि भैया मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपने हिसाब से आएँ जाएँ जहाँ करें और ग्राम पंचायतों में पहुँच करके वो उनको क्वारंटाइन सचिव लोग कराएंगे। हमने पूछा उनसे कि ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन झोंको से 100 किलोमीटर दूर बगदरा है या लमसरई है, वहाँ से पैदल चल के वो आएंगे। जब इतनी प्रशासन अगर वहाँ से झाबुआ से उनको झोंको तक ला दिया और यहाँ से आप क्या व्यवस्था नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमने कहा कि ग्राम पंचायतों को ही एक अधिकार आप दे दीजिए कि ग्राम पंचायतें जिले के वार्डर से अपना वाहन व्यवस्था कराएं अपने अपने ग्राम पंचायतों को, हम वो भी ग्राम पंचायतें कर लेंगी। तो उन्होंने कहा कलेक्टर साहब इसका आदेश कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार नहीं है। तो ये सब लापरवाहियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी रात रास्ता रोड चलता है, सुबह चलता है। हम लोग पूछते हैं, बताते हैं बेचारे कि कहीं नासिक से आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र बम्बई से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, जहाँ बिल्कुल त्राह मचा हुआ है, वो ऐसे ऐसे स्थानों से लोग आ रहे हैं। और यहाँ जांच के नाम पर क्या फॉर्मेलिटी पूरा की जाती है, उससे कोई जांच थोड़ी है। अध्यक्ष जी, अब हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा आप जो है संक्षिप्त रूप में बताएंगे। अब ये लास्ट सवाल आपसे ले रहे हैं। ये जो कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कल शाम 8 बजे 20 लाख करोड़ का पैकेज जो लॉन्च किया है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा कदम है निश्चित रूप से। अभी चूंकि उसका विस्तृत विवरण नहीं आया है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने जिस तरीके से बोला है, अगर उसका सही में अमल होता है कि किसानों या छोटे मझोले उद्योगों के लिए, ठेले ठुमके वालों के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया है इस आपदा की स्थिति में, अब उसकी गाइडलाइन आएगी। आज शायद 4 बजे वित्त मंत्री जी उसको विश्लेषण करेंगी, तो उसके बाद समझ में आएगा कि यह कदम प्रारंभिक तौर पर तो अच्छा कदम है। निश्चित रूप से आज उसकी आवश्यकता आर्थिक पैकेज की पूरे देश को थी और उसका मैं स्वागत करता हूँ। चलिए, समय जगत में बात करने के लिए धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए चित्रंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।